गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। वो टॉपिक है कम्युनिकेशन, संचार। कैडेट्स, इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है हर वर्ष। तो कम्युनिकेशन को आप अच्छे से पढ़िएगा। बी, ए और सी तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बी में ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि संचार क्या है, या संचार कितने प्रकार के होते हैं, या संचार के माध्यम कौन से होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इस लेक्चर को आप अच्छे से सुनिएगा शुरू से अंत तक अच्छी तरीके से, तो आपको कम्युनिकेशन के बारे में समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत आपको फिर कम्युनिकेशन से नहीं होगी। तो आइए चलते हैं, सीधे हम आपको जोड़ते हैं कम्युनिकेशन अर्थात संचार से। देखिए, संचार की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो सबसे पहले आता है कि संचार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बीच में सूचना, विचार और अभिव्यक्ति आदान प्रदान करने की प्रतिक्रिया होती है। तो आइए देखिए, लिखिए, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में सूचना, विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रसार करने की प्रक्रिया है। ये द्विमार्गी माध्यम होता है। इसमें दो लोग होते हैं जो कम्युनिकेट करता है, मतलब जो संदेश देता है, दूसरा प्राप्त करता है। अकेले संचार नहीं होता है। तो सीधे आपको सरल शब्दों में ये जानना है कि यह दो लोगों के बीच में आपसी समझ होता है, जो एक इशारा होता है, एक संकेत होता है, जो संदेश वाहक जो है अगले प्राप्तकर्ता को भेजता है और वो उस चीज को जान पाता है। तो आइए देखते हैं, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में सूचना, विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रसार करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है। या दो से अधिक व्यक्ति किसी विचार अथवा किसी सूचना को आपस में साझा करते हैं तो उसको भी कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में किसी विचार को साझा करते हैं तो उसको भी कम्युनिकेशन कहते हैं। ये सरल भाषा में हो गया। तो ये तो कम्युनिकेशन हो गया। अगर आ गया कि संचार किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि संचार वह है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में विचार, अभिव्यक्ति एवं सूचना का आदान प्रदान करते हैं, बेचने की प्रक्रिया करते हैं। अब दूसरी बात जो सबसे बड़ी आती है कि संचार के तत्व कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तत्व कौन से हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संचार के तत्व, तो संचार के हमने जो है 7 तत्वों को यहाँ पर वो किया है। आ गया कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या संचार के तत्व, तो आप लिखेंगे नंबर 1 प्रेषक, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नंबर 1 प्रेषक, जिसको अंग्रेजी में सेंडर बोलते हैं। नंबर 2 आता है संदेश, जिसको आप मैसेज बोलते हैं। अक्सर आप कहते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज किया, या आप कहते हैं कि टेलीग्राम मैसेज किया, है ना, फेसबुक मैसेज किया, कमेंट्स किया। तो मैसेज वही चीज हो गया यहाँ पे। दूसरा जो एलिमेंट्स है वो मैसेज है। तीसरा है संकेतीकरण, जिसको इनकोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकोडिंग बोलते हैं, संकेतीकरण। अभी हम बताएंगे संकेतीकरण क्या होता है। चौथा हो गया माध्यम, जिसको चैनल बोलते हैं, किस माध्यम से हमने किया। पांचवा है प्राप्तकर्ता, जिसको हम रिसीवर बोलते हैं, रिसीवर, प्राप्तकर्ता। छठा है अवकूटन, जिसको डिकोडिंग बोलते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, इनकोडिंग। ये 3 चीजें जो होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छठा होता है अवकूटन, जिसको डिकोडिंग बोलते हैं। 7वां है प्रतिक्रिया, जिसको फीडबैक बोलते हैं। आप कैंप जाते हैं या कोई काम करते हैं, या किसी आप शोरूम पे, एजेंसी पे जाते हैं मोटरसाइकिल से या किसी, तो लास्ट में आपको फीडबैक पूछा जाता है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आपको गुड, सैट और एक्सीलेंट लिखना होता है। सैट, गुड, एक्सीलेंट, तो आप जो भी देते हैं तो वो हो गया कि प्रतिक्रिया। तो सो कैडेट्स, आइए हम अब इस संचार के तत्व के बारे में, जो 7 तत्व हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। अगर मान लीजिए आ गया संचार के किन्हीं 3 तत्वों के बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हो गया सेंडर, प्रेषक। प्रेषक वह होता है जो संदेश को भेजता है, जो संदेश को भेजता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं, प्रेषक बोलते हैं। हिंदी में प्रेषक बोलेंगे और अंग्रेजी में सेंडर बोलेंगे। जब आप मैसेज लिखते हो किसी को, तो जो आप भेजते हो उसको क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। तो वो सेंडर हो गया। अब आता है संदेश, मैसेज। मैसेज वह होता है जो कुछ कूट भाषा में लिखा जाए या किसी सांकेतिक में लिखा जाए, उसको क्या बोलते हैं? मैसेज बोलते हैं। वो हो गया जो संदेश है उसको मैसेज बोलते हैं। जो संदेश हम लिखते हैं उसको मैसेज बोलते हैं। अगला है संकेतीकरण, इनकोडिंग। संकेतीकरण का यहाँ पे हम बात करें, इनकोडिंग की बात करें, तो यदि प्रेषक कुछ विशेष शब्दों अथवा शाब्दिक अर्थों को संकेत भाषा का प्रयोग करे, जो विशेष अर्थ या शाब्दिक, हम लोग क्या करते हैं, जैसे
किसी का कुछ अच्छा लगा तो उसको ऐसे अंगूठा दिखा दिए, ठीक है, नहीं अच्छा लगा नीचे कर दिए, या हम दिल बना के कर देते हैं, या मोजी कर देते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, या रोते हुए कम्युनिकेशन हमको करना है तो आंसू वाला, आप करते नहीं, सब करते हो आप, बस केवल आपसे जब पूछ लिया जाता है कम्युनिकेशन क्या है तो आप घबरा जाते हो, बाकी प्रतिदिन बिना कम्युनिकेशन के जीवन चल नहीं सकता है। तो वो जो है यहाँ पर वही इनकोडिंग है कि संकेतीकरण कैसे किया जाए, उसको कैसे सरल तरीके से वहां तक वो किया जाए, वो हो गया संकेतीकरण। चौथा होता है माध्यम, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में चैनल, यानी जिस माध्यम से भेजा जाए उसको चैनल बोलते हैं, कि फोन से भेजा जा रहा है, कि लाइन से भेजा जा रहा है, कि आपको पत्र से भेजा जा रहा है, ठीक है, तो वो कैसे भेजा जा रहा उसको चैनल बोलते हैं। किस चैनल से हम संदेश, जैसे आपने कहा कि भाई मेरा संदेश उनसे कह देना, तो वो जाकर के कहते हैं, जबकि मेरा संदेश उसमें कह देना की बात हम करें कि 10 लोग हों, धीरे से कान में फर्स्ट वाले के बोल दिया जाए कुछ फुसफुसा करके कि आप ये 10वें आदमी को भेजो, और आपस में तीसरा आदमी ना सुने, हर दूसरे को आपको सेपरेट बताना है, तो फर्स्ट वाला आदमी जो मैसेज सेकंड को देगा अपने कान में, वो पहुंचते पहुंचते अंतिम समय तक वो आधा रह जाता है, हूबहू वो चीजें नहीं रह सकती। देखिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कितना यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका चौथा है चैनल। पांचवें की बात करें हम, प्राप्तकर्ता, जिसको बोलते हैं रिसीवर, जो मैसेज रिसीव्ड होता है, जो प्राप्त होता है, किस आधार पे वो प्राप्त हुआ उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। उसके बाद अवकोडिंग, अवकूटन हिंदी में बोलते हैं, जिसको डिकोडिंग बोलते हैं, उसको तोड़ा जाता है, तोड़ करके उसका अर्थ निकाला जाता है और एक उसको वाक्य बनाया जाता है, उसको डिकोडिंग बोलते हैं। अब आता है प्रतिक्रिया, अर्थात भेजने वाला जो सेंडर मैसेज को भेजता है, रिसीवर जो प्राप्त करता है, उसके बाद क्या परिणाम निकलता है उसको फीडबैक बोलते हैं। तो ये 7 तत्व हैं। तो सबसे पहले फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो कम्युनिकेशन हमेशा 2 आदमी के बीच में होता है, 2 व्यक्तियों के बीच में एक विचार अभिव्यक्ति को साझा करने का तरीका होता है, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। यदि हम उसको डिफिनेशन के लाइन में लिखें तो संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में सूचना, विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रसार करने की एक प्रक्रिया होती है। तो अब हमें लगता है कि आप अच्छे शब्दों में कम्युनिकेशन के बारे में जान गए होंगे। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अब हम पढ़ेंगे संचार की विधियां, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि संचार की कितनी विधियां हैं। आप लोग अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट करने का प्रयास किया हूँ कि संचार की विधियाँ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाए 5 नंबर का, तो आपको उसमें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धावकों अथवा संदेशवाहकों द्वारा भेजा गया संदेश। किसके द्वारा? धावकों। बाई मीन्स ऑफ रनर्स एंड मैसेंजर, बाई मीन्स एंड रनर्स ऑफ मैसेंजर, धावकों अथवा संदेश वाहकों द्वारा भेजा गया मैसेज अंग्रेजी में बोलेंगे बाई मीन्स ऑफ रनर एंड मैसेंजर, बाई मीन्स ऑफ रनर एंड मैसेंजर, धावकों अथवा संदेश वाहकों द्वारा। दूसरा हो गया सांकेतिक भाषा द्वारा। क्या हो गया? सांकेतिक भाषा द्वारा, जिसको बोलते हैं साइपर मैसेज। क्या बोलते हैं? साइपर मैसेज। सांकेतिक भाषा, जो भी अंग्रेजी नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, साइपर मैसेज। तीसरा होता है ध्वनि माध्यम द्वारा। क्या होता है? ध्वनि माध्यम द्वारा, बाई मीन्स ऑफ वॉइस, बाई मीन्स ऑफ वॉइस, ध्वनि माध्यम द्वारा, बाई मीन्स ऑफ वॉइस। ये हो गया। अगला हो गया चौथा, जिसको लिखित संदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखित संदेश। चौथा हम बोलते हैं तो लिखित संदेश को अंग्रेजी में बोलेंगे रिटन मैसेज। क्या बोलेंगे? रिटन मैसेज। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज पे रिटन यानी लिखते हैं, लिख करके मैसेज भेजते हैं, उसको बोलते हैं रिटन मैसेज। उसके बाद आता है लाइन कम्युनिकेशन। क्या आता है? लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन का अंग्रेजी भी लाइन कम्युनिकेशन होगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे। उसके बाद 6वां नंबर आता है रेडियो कम्युनिकेशन, जो रेडियो सेट द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है, संदेश भेजा जाता है, उसको रेडियो कम्युनिकेशन करेंगे। इसमें 2 भाग हम बांट सकते हैं रेडियो कम्युनिकेशन में। एक हो गया नेट कम्युनिकेशन और दूसरा हो जाएगा आपका रेडियो सेट कम्युनिकेशन। इसके बारे में हम बताएंगे। एक आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि नेट रेडियो नंबर 1 है, इसी में है नंबर 1 नेट रेडियो, नेट
रेडियो, और नंबर 2 इसमें हो जाएगा आपका कि रेडियो रिले, रेडियो रिले, रेडियो रिले, रिले। तो ये आपके 2 हो गए। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं क्या होता है। धावकों द्वारा अथवा संदेश वाहकों द्वारा जो मैसेज भेजा जाता है वो क्या मैसेज होता है। इस विधि में संदेश कुशल व्यक्तित्व या व्यक्तियों के द्वारा मैसेज को भेजा जाता है। कुशल, जैसे अभी युद्ध भूमि में आप में हैं, तो युद्ध भूमि में जैसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं पहाड़ में, तो हम मैसेज कैसे भेजेंगे। मान लीजिए रेडियो सेट नहीं है, कुछ हुआ, तो हम किसी एक जवान को, 2 जवान को ये मैसेज कि पीछे कमांडर बैठा है या पीछे जो हमारे वो है उसके बारे में ये मैसेज आप पास करो, तो वो क्या करते हैं, कुशल व्यक्ति जो है जाकर के मैसेज को देते हैं। तो धावकों अथवा संदेश वाहकों द्वारा जो मैसेज है, या उधर से कोई मैसेज लेकर के हमारे पास आया है, हमने फिर अपनी मैसेज को उससे बता दिया, फिर वो वापस वहां पर भेज दिया, उसको बोलते हैं क्या, धावकों अथवा संदेश वाहकों द्वारा मैसेज। उसके बाद हम सांकेतिक भाषा की बात करेंगे। तो सांकेतिक भाषा में इस विधि को अक्षरों व शब्दों में बदल कर दिया जाता है। जैसे कोई संकेत आपने दे दिया, मान लीजिए आपने अगले को आपने बता रखा कि मैं मोदी अगर मुस्कुराहट भेजूंगा तो उसका मतलब सैड हो जाएगा, तो आपने ऐसे उसको किया कि मोदी ये मुस्कुराहट वाला, तो आप उसको क्या समझिएगा कि उसको आप ये समझिएगा आंसू गिरता हुआ, आंसू गिरता हुआ। तो ये मुस्कुराहट अगर आप करेंगे तो वो जो है वहां पर क्या बोला जाएगा कि यहाँ पर रोता हुआ बोला जाएगा। तो ऐसे मैसेज, तो उसको सांकेतिक भाषा का मैसेज करते हैं, जो हमारे युद्ध में या ऐसे जगहों पर ज्यादा होता है जो दुश्मन के हाथों में नहीं लग पाता है, उसको अच्छी तरीके से वो क्या करते हैं, तोड़ के फिर उस चीज का डिफिनीशन कर लेते हैं। तो ये आपका सांकेतिक भाषा। अब होता है ध्वनि माध्यम द्वारा, जिसको हम कहते हैं कि बाई मीन्स ऑफ वॉइस मैसेज के बारे में। इस वॉइस मैसेज कहते हैं, इससे संदेश बोलकर अथवा रिकॉर्ड करके भेजा जाता है। जैसे हमको आपके किसी ग्रुप पे कोई मैसेज बोलना है, तो हमने उसको दबा दिया स्पीकर को और हमने चीज़ों को रिकॉर्ड करके वॉइस छोड़ दिया और हमारा हूबहू चीज़ें जो है उनके पास पहुंच जाती है। बीच में कुछ डिफिकल्ट भी होता है कि वॉइस मिला करके बोल सकते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं जो कॉपी कर लेते हैं, वो सब अलग विषय में वस्तु है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, तो वहां पर ये ध्वनि माध्यम के मानव कि जो मैसेज टाइप करके या बोल करके मैसेज भेजा जाता है उसको ध्वनि माध्यम बोलते हैं। एक माध्यम आता है लिखित संदेश, रिटन मैसेज। रिटन मैसेज का ये मतलब होता है कि हम अपने बॉक्स में, इनबॉक्स में या किसी पत्रवाहक से जो भेज रहे हैं उसमें लिख दें, चीज़ों को लिख दें और लिख करके भेज दें, उस मैसेज को रिटन मैसेज बोलते हैं, लिखित संदेश बोलते हैं। उसके बाद बात आती है लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन की यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये थोड़ा सा अलग अलग स्थानों पर ठहरे हुए अन्य अधिकारियों के बीच में, ठीक है, अन्य अधिकारियों के बीच में जो संचार आदान प्रदान किए जाते हैं लाइन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, उसमें तो उसको बोलते हैं लाइन कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? लाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब आता है रेडियो कम्युनिकेशन। तो रेडियो कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में हमको समझने की यहाँ पर जरूरत है। गतिमान एवं ठहरे हुए सैन्य बलों के बीच संचार का माध्यम होता है, या बेतार के तार, अर्थात इसमें वायरलेस रहित होता है। एक सेट इनके पास होता है, एक सेट अगले पास होता है, चैनल्स होते हैं, उस चैनल से हेलो हेलो डेल्टा चार्ली हेलो ऐसे करके ओवर डेल्टा ऐसे करके मैसेज भेजा जाता है, उसको हम रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं। अब रेडियो कम्युनिकेशन के 2 छोटे पार्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेट रेडियो और रेडियो रिले। नेट रेडियो क्या है और रेडियो रिले क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लें, नोट कर लें। नेट रेडियो में इसमें एक ही आवृत्ति पर कई रेडियो संदेशों को भेजा जाता है। एक ही आवृत्ति पर जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर सेट है, उसी पर कई क्या किए भेजे जाते हैं, मैसेज भेजे जाते हैं, उसको नेट रेडियो कहा जाता है। अब बात आती है कि रेडियो रिले। रेडियो रिले क्या होता है? इस प्राणी में प्रत्येक 20 से 35 किलोमीटर दूरी पर
एक रेडियो संचालक होता है, एक रेडियो संचालक होता है 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर, वो एक संदेश को आगे फिर बढ़ा देता है, आगे बढ़ाता रहता है, तो हम उसको डायरेक्ट पा जाते हैं। जैसे कभी कभी आप कभी ये रेडियो भारतीय दूरदर्शन आप सुनते होंगे जो रेडियो का है, तो रेडियो जब आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो, तो दिल्ली से जारी जो आप जो है समाचार है उसको लखनऊ केंद्र प्रसारित कर रहा है, FM फैजाबाद केंद्र प्रसारित कर रहा है, इलाहाबाद केंद्र प्रसारित कर रहा है, तो वो सब आगे बढ़ाते रहते हैं, अपने श्रोताओं को सुनाते रहते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है। तो सो कैडेट्स, हम यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात किए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके तत्व क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कितना प्रकार है, इसके बारे में हम बात किए हैं।